सुधाकर वशिष्ठ जी, ही इज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और मैं उनको अनम्यूट कर लेता हूँ। यस, सुधाकर जी, क्या आप? यस, थैंक यू ओके। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि सुधाकर जी आपके साथ बात करें, मैं थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन दे दूं। ये बेसिकली जो है जनरल इंश्योरेंस में एक बहुत ही नामी गिरामी बैंड के साथ एसोसिएटेड है। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। सर्वेयर की पोस्ट पे काम करते हैं, एक क्लस्टर मैनेजर है, और इस बिजनेस में हमारे साथ एसोसिएट हुए लगभग 2 महीने पहले। और इस महीने उन्होंने अपने डाउन में सिल्वर और उसके डाउन में ब्रोंज निकाल के खुद सिल्वर डायरेक्टर किया। बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस था, और इसमें मैक ड्राइव का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मैक ड्राइव में हम किन बातों का ध्यान रखें, और मैक ड्राइव की टेक्निकलिटी इन ब्रीफ, संक्षेप, जो हम 5 से 7 मिनट में कवर अप कर सकें, जो हमारे मेन पिच पॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाएंगे तो हम और आप तो इंजीनियर है, लेकिन हमारे सभी साथी इंजीनियर नहीं है, तो वो इंजीनियर की तरह रिप्रेजेंट कर भी नहीं पाएंगे। तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक इफेक्टिव तरीका हमें समझना होगा। सो प्लीज ओवर डेफिनेटली टू यू। मनोज जी, डेफिनेटली मनोज जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड मेरे को सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं, हम जब किसी कस्टमर से बात करते हैं तो हम पूछते हैं उससे, भाई आपको क्या रिक्वायरमेंट है। वो सबसे पहले कस्टमर पूछता है आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आप इसको देना चाह रहे हो। तो जनरली सी बात है, अभी जो कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे होता क्या है कि गाड़ियाँ बेसिकली आज के टाइम पे गैराज में ही खड़ी हुई हैं। जनरली गाड़ियाँ गाड़ियाँ जो है रनिंग में नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम रात में गाड़ी, एक जनरल सा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, रात में जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो रात में उसका जितना भी ऑयल होता है वो सारा का सारा नीचे ऑयल ऑयल होता है, जहाँ पे ऑयल का पूरा इकट्ठा होता है, जहाँ पे ऑयल, तो वो पूरा ऑयल इंजन के वॉल्स के से सारा का सारा नीचे आ जाता है। आप एक लॉन्ग रन का प्रोसेस देखिए, अगर यही ऑयल अगर 1 महीने या 15 दिन अगर और वो इकट्ठा होता रहे तो होगा क्या बेसिकली कि इंजन की वॉल्स जो उनकी एक लिमिटेशन है, वहाँ पे जितना ऑयल है वो धीरे धीरे करके सारा नीचे आ जाएगा। इट मीन्स के वहाँ पे जो लुब्रिकेशन जो के इंजन ऑयल प्रॉपर उसको सर्कुलेट करके गाड़ी रनिंग में थी तब वो सर्कुलेट हो रहा था, तो वो जब नीचे सारा आ जाएगा तो धीरे धीरे इंजन की वॉल्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगी लॉन्ग रन में। अगर हम उससे यही बात उसको यही चीज समझाते हैं, बोले सर आपने कितने दिन से गाड़ी नहीं चलाई है, वो बताएगा कि सर 1 हफ्ते से नहीं चलाई या 2 हफ्ते से नहीं चलाई, जनरली वो ऐसा बोलेगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को आप यूज करिए। इस प्रोडक्ट से आपको क्या होगा, जब आप इस प्रोडक्ट को इंजन ऑयल के साथ में मिक्स करेंगे तो एक परमानेंटली लेयर वो इंजन के वॉल्स पे बना लेगा, जिससे कि अगर इनकेस अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी होती है ना, तो वो क्या है कि प्रॉपर उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। इस लेयर डेवलप होने से क्या होगा, सपोज हम मॉर्निंग में जब निकलते हैं या जब कभी भी वो गाड़ी स्टार्ट करेगा, तो गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम पे क्या होता है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम रहती है ऐसी कंडीशन में, तो फिर वो प्रॉपर उसका ऑयल सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो ऑयल सर्कुलेट ना होने की वजह से कई बार गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। फिर उसके बाद कस्टमर क्या करते हैं, जो भी उसके ओनर है, वो उसको स्टार्ट करने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। जबरदस्ती कोशिश करने से क्या होगा, ये गाड़ी जो है वो मिसिंग करने लग जाएगी, अंदर जो उसका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा। तो एक टेक्निकल टर्म है कंबस्शन, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी का जो फायरिंग ऑर्डर होगा वो डिस्टर्ब होगा, तो गाड़ी में क्या है कि इंजन में लॉन्ग रन में इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, इंजन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, नॉकिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी इंजन के अंदर। तो पहला पॉइंट तो यही बड़ा पॉइंट है कि हम उसको बता सकते हैं कि भाई जब आप लॉन्ग रन में आप इसकी इंजन की लाइफ इंक्रीज करना चाहते हैं, इंजन को एक स्मूथ वे में आप जो है अपना गाड़ी को रनिंग में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको यूज करिए, जिससे कि ये प्रॉपर आपका जो सिलेंडर वॉल्स है अंदर इंजन का जो जितना भी जहाँ पे ऑयल गैलरीज हैं, जहाँ जहाँ पर भी वो स्मूथनेस मैक्सिमम दे सकता है, वो ये प्रोडक्ट ही दे सकता है। अच्छा, इस प्रोडक्ट का क्या है, देखिए इंजन जो जितने भी ऑयल होते हैं वो दो तरह होते हैं, एक तो मिनरल ऑयल होते हैं, एक वेजिटेबल ऑयल होते हैं। ये दो तरह की ऑयल बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी होती है। तो वेजिटेबल ऑयल क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो हम मिनरल बेस्ड ऑयल पे ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा डिटेल में जाता है कि भाई आपको जो है इसमें क्या प्रोडक्ट है, कैसे आप इसको वो करते हैं, क्यों आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो यही है कि सर ये मिनरल बेस है और कुछ हमने इसमें एडिटिव मिलाई हुई है। ये जस्ट लाइक ऐसे है जैसे आप अपने लिए सप्लीमेंट खा रहे हो, तो वही आप इंजन को वही सप्लीमेंट दे रहे हो जिससे कि वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में आ जाए।
तो पहली चीज यही है कि हम उसको बोलेंगे कि सर इसमें मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट है, इसमें हमने कुछ एडिटिव जो है मिलाए हुए हैं, जस्ट लाइक सप्लीमेंट जैसे आप यूज करते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं मतलब जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि भाई गाड़ी रात में खड़ी होगी तो उसमें या लोन में खड़ी होगी, दूसरा पॉइंट ये है ना। तीसरा पॉइंट हमने जैसे कि इसमें बताया कि इसमें जो हमने जर्केनियम और जो ये प्लेटिनम डाला है इसमें, तो ये क्या है, ये प्लेटिनम इससे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है, स्टील से भी ज्यादा 20 गुना ताकतवर है। तो जाहिर सी बात है उसकी जो लेयर होगी अंदर सिलेंडर को, वॉल सिलेंडर वॉल अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। फिर लॉन्ग रन में गाड़ी आप ये 30,000 का जो स्लैब दिया हुआ वो इसलिए दिया हुआ है कि 30,000 तक इजी गोइंग हो जाए। बाकी ऑल लॉन्ग रन में भी जो है गाड़ी ऐसा नहीं है, लेकिन कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है क्योंकि इसलिए। और 6 गुना ज्यादा स्मूथनेस है। तो 6 गुना ज्यादा स्मूथनेस से क्या होगा, उसको एक प्रॉपर जो मोशन होगा, उसका जो फ्रिक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह से गाड़ी की जो स्मूथनेस होगी, उसकी जो साउंड होगी, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो लाइक BS4 से BS6 की तरफ चला जाएगा। उससे क्या होगा कि जब धीरे धीरे हम उसको गाड़ी को और ज्यादा चलाएंगे, और ज्यादा चलाने से क्या होगा कि गाड़ी की जो अंदर जो उसके गैसेस आ रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या इस तरह की जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और उसका पॉल्यूशन लेवल भी डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से अगर आप उसको एक ये छोटे छोटे टर्म्स में समझाएंगे तो उसको समझ में आएगा। और देन आफ्टर वो जब यूज करेगा, यूज करने के विद इन 5 to 10 डेज ही उसको फर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ डे बाई डे उसको इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो हाँ, सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैंने आपको ये बताया, उसको इसी पॉइंट से उसको पिच करना है। अच्छा, दूसरे जो और जो प्रोडक्ट हैं वो जनरली क्या है, वो ज्यादातर प्रोडक्ट मिनरल वेस्ट देके और दे दिए जाते हैं, उनको ये उसमें कुछ भी नहीं होता कि क्या मिला हुआ है क्या नहीं मिला है। तो अगर कस्टमर कल को पूछता है कि भाई इसको मैं कितना मेगा प्रोडक्ट क्यों यूज करूं, तो उसको आप ये सब बता सकते हैं कि सर इसमें प्लेटिनम है, जिर्केनियम है, और इस तरह से ये आपको हेल्प कर सकता है, और बाकी आप यूज करिए प्रोडक्ट को। इसमें एक और अच्छी चीज है, जब आप इसको पाउच को ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें एक गियर ऑयल के लिए भी लिखा हुआ है। यानी बहुत सही गाड़ियों में क्या होता है, इंजन ऑयल के साथ साथ हमें गियर ऑयल के लिए भी एडिटिव की जरूरत होती है। तो ये इस प्रोडक्ट को गियर ऑयल एडिटिव के साथ की उस तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डबल फायदा है। कोई भी जैसे बड़ी गाड़ियां होती हैं तो वहां पर आप इसको, जैसे कि एक ट्रक की अगर मैं बात करूं, एक ट्रक के अंदर ये 3 से 4 जो है पाउचेज यूज हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे गियर ऑयल मिला सकते हो, इंजन ऑयल के साथ मिला सकते हो। तो अगर 3 से 4 पाउच आपने एक ट्रक के अंदर डाल दिए तो सोचो बॉस कितना ज्यादा मतलब इसमें वॉल्यूम है। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो ये आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी आप किसी ट्रांसपोर्टर के पास जाइए जिसके पास 20 से 25 ट्रक हैं, और उसको बोलिए सर मैं आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ाना चाहता हूँ, तो सोचो अगर उसका ट्रक का माइलेज, अगर मैं सोचता हूँ अगर 15% तक इसमें कंपनी रिकमेंड कर रही है, मैं सोचता हूँ कि 10% भी अगर उसका इंक्रीज हो जाता है तो सोचो उसके लिए तो बल्ले बल्ले। तो ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत शानदार है, आप इसको इस तरह से रिकमेंड करिए। और इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल टर्म्स में जाता है तो सिंपल आप कोई अपने टेक्निकल जो भी बंदा हो टीम में, आप उसे एक बार फोन कॉल कराइए अगर आपको लगता है कोई बड़ा क्लाइंट है तो। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट और डेफिनेटली ये बिल्कुल चलेगा। एक जो इसमें चीज़ है, 2 पॉइंट में आपको और शेयर करूंगा। इसमें जो कंपनी ने 2 चीज़ें बताई हैं कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए है वो प्रोडक्ट एक है, वो प्रोडक्ट अलग है। 4 व्हीलर के लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट अलग है। तो कभी भी गलती से ऐसा ना करें कि 4 व्हीलर वाला प्रोडक्ट आप गलती से 2 व्हीलर में डाल दें या 2 व्हीलर वाला प्रोडक्ट 4 व्हीलर में डाल दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि कंपनी ने ये भी बोला है कि एक आपको 600 किलोमीटर की जो भी 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है वो 600 किलोमीटर तक मैक्सिमम आपको रनिंग में जब आप आएंगे तभी ये प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 10 किलोमीटर में आपको बेनिफिट लगने लग जाएगा, वो थोड़ा बहुत आपको लगेगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस आपको निकलना है तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कम से कम आपको 2 व्हीलर 500 से 600 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। एक बार जब वो पूरा रनिंग में अंदर से सर्कुलेट हो जाता है प्रोडक्ट ये oil के साथ में, तो जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ वो अपनी क्लियर डेवलप करता हुआ चला जाएगा, जिससे कि आगे आपका परफॉर्मेंस डे बाई डे निकलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो इसलिए 2 व्हीलर में आपको 600 किलोमीटर तक और 4 व्हीलर में
आपका एटलीस्ट 1000 से 1200 किलोमीटर, ये चीज आप ध्यान रखिए। और इंजन ऑयल जब चेंज हो उस टाइम पे इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज करेंगे तो उसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये मेरे प्रीवियस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 3 साल काम कर चुका हूँ। तो इसका जब भी आपको बेस्ट रिजल्ट निकालना हो, आप इंजन को स्टार्ट करिए। इंजन को स्टार्ट करने के बाद उसको थोड़ा उसके टेम्परेचर पर लेके आइए। अगर आप 8-10 किलोमीटर अगर आप गाड़ी रनिंग कर सकते हैं तो सो फॉर सो गुड, नहीं तो 5 मिनट के लिए उसको आइडियल पोजीशन पे रखें। देन आपका जब वो गर्म हो जाए तब इस प्रोडक्ट को आप डालिए। तब आप उसको 5 मिनट उसको आइडियल पोजीशन पे स्टार्ट करके देन आपका फिर आप इंजन को बंद करके तब आप प्रोडक्ट को आप यूज कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से ये मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। इसके अलावा और भी कोई अगर कोई मेरे से जानकारी चाहता है तो मैं मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। या आई थिंक और कुछ इन्फॉर्मेशन है या फिर ये अभी फिनिश हो जाती है? ये इसके अलावा इन्फॉर्मेशन मैं देखिए बहुत काफी कुछ दे सकता हूँ उसके रिगार्डिंग। जैसे देखिए जैसे क्या है कि हीट जनरेशन काफी सुधाकर रिड्यूस जी, होता थोड़ा है। सा साउंड का हाँ, मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस लग रहा है, या तो माइक को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके। आवाज आ रही है मेरी? नहीं, अभी भी नहीं, बीच ये में डिस्टरबेंस आ रहा है वॉइस। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है आई बिलीव। अच्छा, ओके। एक तो बार मैं कोशिश करता हूँ। मनोज जी, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। आई थिंक ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा बाकी सब लोगों के लिए। टेक्निकल हो जाएगा, डिटेल में इतना नहीं जा सकते। सुधाकर जी, हम इसको यहीं पे एंड अप करेंगे। करेक्ट। मेन बिल्कुल। मैं इसमें सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीजें ऐड कर देता हूँ मैं। अगर कोई ये बोले ना कि अगर मेरा मोटरसाइकिल की अगर हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, कोई ये बोले यार मैं इतना महंगा प्रोडक्ट क्यों डालूं, तो केवल एक चीज पूछना, दो सवाल पूछने। पहला सवाल, आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो क्या? बोले कितना प्यार करते हो? क्या आप जितना प्यार अपने दिल से करते हो उतना ही प्यार करते हो क्या अपनी गाड़ी से? बोले हाँ करते हैं सर। तो बोले अगर दिल में है, अगर कल को किसी का भगवान ना करे आपको अगर वो स्टेंट डलानी हो, तो क्या स्टेंट में आप ये पूछोगे कि भैया 5,000 वाली डालूं या 50,000 वाली डालूं? तब तो ये पूछोगे ना भैया अच्छी कौन सी चलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी कौन सी देगी। तो यही आपके गाड़ी के दिल का जो इंजन है वो उसका दिल है, और दिल की अगर दुरुस्त रखना है तो इसको डालना है। तो शायद डेफिनेटली अगर गाड़ी से करो प्यार तो इससे प्रोडक्ट से कैसे करो इनकार, वो वाली बात। तो ये बहुत ही जबरदस्त आइडिया है नितिन जी, बहुत जबरदस्त आइडिया है ये। क्योंकि ये आप बेसिकली ऑनर पिच कर सकते हैं, क्योंकि वही उसकी वैल्यू समझ सकता है। एग्जैक्टली इसके साथ साथ वैल्यू समझेगा। हाँ, इसके साथ साथ मैं मेरे अंदाज में बात करूं तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उससे आप कितने खुश हो? कम वक्त कौन बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ? उसने मुझे बोलने का मौका दे दिया, सवाल ही ऐसा था। वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे निश्चय बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप वो पूछिए जो आप वो सवाल पूछिए जिसका आप आंसर जो चाहते हो वही मिले। तो यहाँ से बात करने का मौका मिलता है तो मैं 5 बात करता हूँ उनसे और उसमें मेरी चीज खत्म हो जाती है। और 6वीं बात जो अभी नितिन जी ने बताई वो क्लोजिंग में आपको मदद करती है। फाइनल क्लोजिंग वही डेथ क्लोजिंग हो जाती है। मैं उससे बोलता हूँ पेट्रोल डीजल के दाम में आप खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है। अगर ये दाम अगर 8 से 10% या 12% या 15% तक कम कर दे, या सीधे 10 से 15% तक कम कर ले तो कैसा रहेगा? आदमी खुश। बोला भाई साहब ऐसा हो तो नहीं सकता, हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने बहुत बढ़िया बात है। फिर मैं बोलता हूँ उसको कि आपके इंजन की लाइफ को बढ़ाना चाहोगे या कम करना चाहोगे? जाहिर सी बात है, सवाल ऐसा पूछा गया, आंसर आपको पता है क्या आएगा। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके गाड़ी का जो इंजन का जो आवाज है वो ज्यादा हो तो ज्यादा मजा आएगा या बिल्कुल कम हो तो मजा आएगा? जवाब आपको पता है। उसके बाद में फिर पूछता हूँ कि गाड़ी से जो पॉल्यूशन निकलता है, और या हम जो BS4, जो सुधाकर जी ने जो बात बोली है बहुत अच्छी थी, कि अगर आप गाड़ी BS4 है आपकी, ज्यादातर लोगों के पास BS4 ही होगी, BS तो अब आना शुरू हुई है। अगर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस BS4 से BS6 करनी हो तो क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ हो सकता है, कुछ टेक्नोलॉजी है मार्केट में आपकी नॉलेज में? तो क्या बोलेगा अगर हो जाए परफॉर्मेंस आपकी तो कैसा रहेगा? जाहिर सी बात है। और अगर हम उससे बात करें कि पॉल्यूशन का लेवल, वैसे तो आपको ज्यादा मतलब होगा नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली और पॉल्यूशन आपकी गाड़ी से अप टू 70% तक कम कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैंने सारी के सारे उसको वो बातें पूछी जिसमें वो वही आंसर देगा जो मैं चाहता हूँ। यहाँ तक वो ये देगा भाई साहब क्या है, कैसे होगा, यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ तक अगर नहीं आता है तो बहुत सिंपल एक सवाल, कि इन सारी की सारी चीजों का अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दूं, सिंगल सॉल्यूशन, तो कैसा रहेगा? अब तो बोलेगा बढ़िया रहेगा।
और क्लोजिंग में हम नितिन जी वाली जो टेक्निक है उसका यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि मैकड्राइव के बारे में जो सेल्स पिच होनी चाहिए, जो क्लोजिंग होनी चाहिए, वो आपको हम तीनों के डिस्कशन से होगी और एट लास्ट